आज की चर्चा में आपका स्वागत है। तो आइए चलते हैं पीपीका जी की दुनिया में। पॉडकास्ट सुनने वाले सभी से रिक्वेस्ट है, निवेदन है, गुज़ारिश है कि पॉडकास्ट को लास्ट तक सुनें क्योंकि लास्ट में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एनालिसिस बताने वाला हूँ और वो इम्पोर्टेंट एनालिसिस अभी तक किसी ने भी नहीं बताई है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से लास्ट तक सुनें। इतना पिछला जो है, इतना धोया है कि जो गलती हो गई थी, उसको इतना ज़्यादा धोया गया है कि अब भी वो गलती और गिल्ट से बाहर निकल नहीं पा रही हैं और बार-बार यही बोल रही है, हाँ, मेरे से गलती हो गई, हाँ, मेरे से गलती हो गई, हाँ, मेरे से गलती हो गई और कितनी बार माफ़ी माँगेंगे, लेकिन अभी भी वही चल रहा है। इससे पता लगता है कि कितना धोया गया है और कितना भूला गया है। और फिर दिखाई गई कि नाम की तैयारी कैसे करी गई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि हफ़्ते में कुछ दिन छूट जाते हैं अभी व्लॉग के आने से और ऐसा लगता होगा इनके जो फैन्स हैं कि जैसे पता नहीं खाना नहीं खाया, क्या नहीं हुआ क्योंकि इनके कमेंट्स भी ऐसे होते हैं कि आपका देखा तो बहुत अच्छा लगा और आपके देखने के बाद में बड़ा दिन बन गया और लगता है जैसे कि मतलब अपना-सा देख रहे हैं। तो अभी ये 2 जो बच्चे बच गए हैं, इन्होंने भी व्लॉगिंग शुरू कर दी है, कैमरा सँभाल लिया है, तो इनके भी व्लॉग बनवा दीजिए। तो एटलीस्ट कम से कम जो 3 व्लॉगर ऑलरेडी हैं, 2 और हो जाएँगे, 5 हो जाएँगे, तो लगभग जो है वीक का उनका जो है सही से निकल जाया करेगा। जो फैन्स हैं, उन सबका बहुत अच्छा निकलेगा और सबको सब चीज़ देखने को मिलेगी। एक ही चीज़ जो है अलग-अलग तरीके से देखने को मिलेगी। मिलेगी एक ही चीज़, क्योंकि घर तो एक ही है, तो आएगी तो आपके सामने एक ही चीज़। और देखिए इस घर में इतने सारे हैं, इतने सारे ब्लॉगर और इतने एक्सप्लेनेशन देने वाले भी हैं। मतलब इनको इतनी नॉलेज है कि आपको मतलब भर-भर के नॉलेज दे सकते हैं। तो उनके किसी के दिमाग में ये आइडिया नहीं था कि बच्चे का नाम कैसे रिवील किया जाए। ये तो इंस्टेंटेनियसली जो बच्चे गए हैं, ये उनके दिमाग में उनको एक आइडिया दिखाई देगा कि वहाँ पे लाइट वाले जो है लेटर्स भी हैं। अदरवाइज़ तो भैया देखने वाली बात थी कि ये जो फैमिली है, ये कैसे करके नाम रिवील करती है और जो साहब हैं, जनाब ने जिन्होंने कि इतना ज़्यादा बवेला मचा दिया है नाम के पहले से ही रिवील हो जाने के बाद में, उनके पास भी कोई आइडिया नहीं था। मतलब रोक दिया, ब्लॉग को जो टेक डाउन करवा दिया, लेकिन उसके बाद में भी उनके पास कोई और आइडिया नहीं था, सिवाय इसके कि बस केक बनवाया और वो केक भी आता है सिर्फ़ और रिंकू के यहाँ से आता है, जो बेसिकली अपना ऐड और उनका सब जो है चल जाता है। तो बस केक का इंतज़ाम कर रखा था। कोई सोची हुई बात नहीं थी कि हम इस नए तरीके से करेंगे, इसीलिए गुस्सा हो रहे थे कि भई नाम पहले आ गया, पता नहीं क्या करते? आपके पास कोई आइडिया है? कुछ है आपने लगाया कुछ दिमाग, आपका बच्चा आया है, सब कुछ आया है, जिसका आप इंतज़ार कर रहे थे कि हम ऐसे करके नाम रिवील करेंगे और फिर आते हैं डायरेक्टर साहब और डायरेक्टर साहब बताते हैं कि कैसे-कैसे नाम को रिवील करना है। लेकिन ध्यान दीजिए कि शाहरुख खान के जो है ना बालों से हाथ नहीं हट रहे हैं। मतलब ऐसा स्टाइल बनाया है कि सब चीज़ें एक तरफ और अपना स्टाइल एक तरफ और मैं एक तरफ, मैं हूँ ना। और फिर डायरेक्टर साहब ने सबको बैठा दिया एक्ट करने के लिए और सबने बहुत अच्छी तरीके से एक्ट किया और नाम रिवील हो गया। पहले जनाब के साथ इत्तेफ़ाक हो रहा था कि भई शर्ट भी वही पहनी उस दिन और आज जब लेके आए हैं शर्ट वो वही पहन रखी है, जब उस घर लेकर आए हैं। और दूसरा इत्तेफ़ाक हो रहा है वड़ा पाव का, जब बेटा पैदा हुआ था तो वड़ा पाव खाया था, आज नाम रिवील कर रहे हैं तब भी जो है वड़ा पाव खाना है। इस बड़े मौके पे भी वड़ा पाव ज़िंदाबाद। अभी मैडम ने दिखाया कि किस तरह से रूम का सत्यानाश किया हुआ है। सॉरी वर्ड गलत यूज़ कर लिया, सत्यानाश। लेकिन अगर देखा जाए तो बच्चे के कमरे में ये सब चीज़ें नहीं होंगी तो और क्या होंगी? अगर इसमें भी ये देखा जाए तो तैयारी ये होती है कि एक अलग अलमीरा होती है जिसमें कि बच्चे की सारी चीज़ें रखी जाती हैं या कपड़े वगैरह रखे जाते हैं। तो फिर जो घर का जो ज्योग्राफिया है वो बिल्कुल ठीक रहता है। अदरवाइज़ तो ज्योग्राफिया ये हो जाना है जो आप देख रहे हैं और जबकि बहुत सारा ज्ञान सबको देने के लिए बहुत सारा ज्ञान है। और इसके बाद मैडम ने जो पूरा भर-भर के ज्ञान दिया कि कैसे-कैसे आफ्टर प्रेग्नेंसी जो है कैसे हील अप होता है और क्या-क्या फीलिंग होती है। थोड़ा-थोड़ा दर्द है, पर ये तो बताइए दर्द तो आपको होता नहीं, सुपर वुमन है और आपके जितने भी सब्सक्राइबर, व्यूअर्स हैं वो तो आके हमारी खिंचाई करने के बैठ जाते हैं कि नहीं, कहीं दर्द नहीं होता है, सी सेक्शन हमारा हुआ था और कुछ भी नहीं हुआ था, हम तो ऐसे कर रहे थे, वैसे कर रहे थे। अब भी आप देख लीजिए कोई दर्द-वर्द नहीं होता है। चलो वो तो उन्होंने हम सब लोग कह रहे थे ना इसलिए उन्होंने थोड़ा-सा बोल दिया कि हाँ, थोड़ा-थोड़ा खिंचाव होता है, थोड़ा-सा दर्द होता है। और जो बातें इन्हें सही करनी होती हैं या बोलना होता है वो और जिसमें इन्हें थोड़ा बहुत भी डाउट होता है, तो वो डॉक्टर के नाम ले दिया जाता है।
और साथ में डॉक्टर भी शामिल हो जाता है कि हाँ ठीक है, ये जो कह रही है वो बिल्कुल ठीक है, अप्रूव हो गया। अब ये बेल्ट हो या कोई भी चीज़ हो। 1 मिनट पहले बताती हैं वो थोड़ा-थोड़ा दर्द होता है, और जब बेल्ट आ जाती है तो वो कहती हैं पेन बिल्कुल भी नहीं है। तो पहले डिसाइड कर लीजिए कि पेन है या पेन नहीं है। अगर भक्तों को डाउट हो रहा हो तो 9 मिनट और 37 सेकंड पे देख लें कि क्या डायलॉग बोला गया है और उससे पहले क्या डायलॉग बोला गया था। नोट कीजिए, जितने भी डायलॉग्स बोले गए हैं वो कैमरा को फेस करते बोले गए हैं, उसके बाद में नीचे पढ़ते हैं, उसके बाद बोले जाते हैं, उसके बाद में एक-एक करके गिनाए भी जाते हैं। क्योंकि जितने भी रिव्यूज़ आ रहे हैं उसमें जो-जो वो कमियाँ बता रहे हैं कि आप ऐसे हैं, आप ये नहीं दिखाते, आप वैसा क्यों करते हैं, वो सारे पॉइंट नोट करके एक-एक पॉइंट जो है पढ़ा जा रहा है और एक-एक करके बताया जा रहा है। और फिर जब एक पॉइंट खत्म हो जाता है तो आप ध्यान दीजिए, फिर दोबारा नीचे देखा जाता है, फिर अगला पॉइंट लिया जाता है और फिर एक बार कैमरे का कट भी आ जाता है, लेकिन पॉइंट सारे एक कोई भी रह ना जाए, वो सारे-सारे लिख कर सारे-सारे रिवील किए जा रहे हैं एकदम स्क्रिप्ट की तरह। एक बात और नोट करें कि माँ का शेड्यूल बच्चे के साथ में सेट हो रहा है और बच्चा लगभग जो है 1 महीने का पूरा हो चुका है, जिसमें से कि लगभग 10 दिन से या 12 दिन से ये बच्चे के साथ में है और माँ का शेड्यूल तो ऑलरेडी एकदम से उसके साथ सेट हो जाता है और ये अभी भी इनके शेड्यूल सेट हो रहे हैं। क्यों सेट हो रहे हैं आप समझ जाइए, हम कहना नहीं चाहते लेकिन सेट हो रहे हैं क्योंकि अभी मिला है बच्चा और सेट तो होने ही हुए हैं। और लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात, क्योंकि अब तक तो जितने भी भक्त हैं वो यहाँ तक सुन के भाग गए होंगे और अब वो सुन नहीं रहे होंगे। लेकिन एक चीज़ इम्पॉर्टेंट बतानी है और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जनाब ने ब्लॉग को टेक डाउन करवाया और टेक डाउन करने के बाद में उसको रीलोड हुआ और जब तक वो इतना स्प्रेड हो चुका था, इतनी जगह जा चुका था, उसके बाद में भी अगर आप देखें तो जनाब का ब्लॉग जो है ट्रेंडिंग में नहीं आया। जबकि उन्होंने तो नाम रिवील किया था। ज और जबकि इनका व्लॉग जो था, मैडम का जो व्लॉग था 33 पोज़ीशन पे ट्रेंड कर रहा था। तो इससे भी पता लगता है कि जनाब आप कुछ भी कर लीजिए, जो होना है वो तो होके रहेगा। नाम आपने रोकने की कोशिश करी, आपसे नहीं रुका। आपने ब्लॉग को भी टेक डाउन करवा दिया। उसके बाद में भी आपका व्लॉग जो है आना था और आपने इसलिए करवाया क्योंकि सारे व्यूज़ आपको चाहिए थे। उसके बाद में भी आपका व्लॉग ट्रेंडिंग में नहीं आ सका और ट्रेंडिंग में जो आया वो मैडम का ही व्लॉग आया। कुछ भी कह लो, आखिर माँ की जीत हुई। खुशी हुई इस बात को जानकर कि माँ की जीत हुई। आखिर जो अल्लाह करता है वो बिल्कुल ठीक करता है और वो उसी का पक्ष लेता है जो सच्चा होता है, जो ईमानदार होता है। जो बनावट दिखाता है उनका यही हाल होता है, जैसा कि जनाब का। जो लोग ओवर स्मार्ट बनते हैं वो ऐसे ही रह जाते हैं और वो खुदा की तरफ से जो है मुँह की खाते हैं। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉजिटिव नोट के साथ में। और अगर ये आपको पॉडकास्ट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और खुश रहिए और खुशियाँ बाँटिए और अपने लोगों का ख़्याल रखिए, अपने रिश्तों का ख़्याल रखिए क्योंकि ये रिश्ते ही ज़िंदगी में हमें आगे ले जाते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।